नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना हाल ही में इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया रिकॉर्ड नंबर्स में यूएस का कच्चा तेल परचेज कर रहा है ना। इससे पूरी दुनिया में स्पेकुलेशंस उठ रही हैं कि क्या इस पॉइंट से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव होंगे और क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस ब्रेक होने शुरू हो सकते हैं। कहाँ तो इंडिया बड़ी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल परचेज करता था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे एश्योरेंस दी है कि अब इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर देगा, वो आपको धीरे धीरे सच भी होता नजर आ रहा है। क्योंकि इंडिया ने हाल ही में रशिया से कच्चा तेल खरीदना काफ़ी ज़्यादा कम किया है और तभी ये न्यूज़ निकल के आई कि इंडिया अब रिकॉर्ड नंबर्स में यूएस से कच्चा तेल परचेज कर रहा है। इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहले इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। इंडिया बूस्ट यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स to 5,40,000 बैरल पर डे हाईएस्ट सिंस 2022। सेम यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस छापता है कि इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस सर्जेस टू रिकॉर्ड लेवल सिंस 2022। ना सारे आर्टिकल्स में ये 2022 इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर 2022 में ही शुरू हुई थी और वही एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ से इंडिया ने बड़ी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल परचेज करना शुरू किया था। नो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। सबसे पहले उन्होंने जब कहा था कि मैं आऊँगा और 24 घंटे में रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा, लगभग 1 साल होने को आया है, वॉर बिल्कुल भी नहीं रुकी है। डोनाल्ड ट्रंप इसका कसूरवार इंडिया को ठहराते हैं कि इंडिया बड़ी मात्रा में रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है जिससे रशिया को पैसे मिल रहे हैं और वो वॉर कंटिन्यू कर रहा है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ्स इंडिया के ऊपर भी लगाए थे और इसको छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया से और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया यूएस से दूध नहीं खरीद रहा, जीएम क्रॉप्स नहीं खरीद रहा, इनका सोयाबीन नहीं खरीद रहा, मक्का नहीं खरीद रहा, तो यूएस को इंडिया से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर डाला कि मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे एश्योरेंस दी है कि अब इंडिया रशिया से कच्चा तेल परचेज करना धीरे धीरे बंद कर देगा। तो तभी ये डेवलपमेंट निकल के आई, अब इंडिया हाईएस्ट नंबर में यूएस से कच्चा तेल परचेज कर रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडिया ने लंबे टाइम से केवल एक ही बात कहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जहां से इंडिया को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा इंडिया वहां से परचेज करेगा। इंडिया को रशिया से कच्चा तेल काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम में मिल रहा है तो इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है। अगर कोई और कंट्री इंडिया को सस्ते दाम में कच्चा तेल देगी तो इंडिया वहां से भी परचेज करेगा। एज यू ऑल नो, जब से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुई है तब से रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल दे रहा है। वो डिस्काउंट कितना? एक बैरल पर इंडिया को $3 से $4 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इसको एक बैरल के हिसाब से समझोगे तो आपको थोड़ा कम भी लग सकता है, लेकिन इंडिया एक दिन में 20 लाख बैरल खरीदता है रशिया से कच्चा तेल की। तो एक बैरल पर अगर हमको $3 से $4 का डिस्काउंट मिल रहा है तो सोचो 20 लाख बैरल पे वो अमाउंट कितना ज़रा बड़ा पहुंच जाता है। तभी इंडिया बड़े लेवल में रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है क्योंकि वो हमको मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर मिलता है। तो इंडिया ने कहा है कि अगर कोई और कंट्री इंडिया को सस्ते में कच्चा तेल देगा तो इंडिया उस कंट्री से भी कच्चा तेल बड़े नंबर्स में खरीदना शुरू कर देगा। अब इंडिया यूएस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज कर रहा है। तो एग्जैक्टली क्या ऐसा ही हुआ है? यूएस का भी कच्चा तेल इतना ज़रा सस्ता हो गया है कि अब इंडिया यूएस से भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज करने लगा है, या क्या सिर्फ एक पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ताकि इंडिया एंड यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा नंबर्स दिखाता हूँ। नंबर्स के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि हमको यूएस का कच्चा तेल काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा था, तभी इंडिया ने अचानक से यूएस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज करना शुरू कर दिया। तो अगर आपको कोई कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी झुक गए या इंडिया यूएस के सामने झुक गया तभी रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद करके यूएस से कच्चा तेल खरीद रहा है, उसको आप सीधा सीधा कहना कि यूएस का कच्चा तेल इंडिया को रशिया से भी ज़्यादा सस्ता मिल रहा था। वो कैसे? जो यूएस की कंपनी है WTI क्रूड ऑयल, उनका क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा सस्ता हो गया था कि इंडिया बड़ी मात्रा में उसको परचेज कर रहा है। अभी हाल ही में मार्केट रेट $64 पर बैरल चल रहा है, लेकिन हमको WTI का
मतलब अमेरिकन क्रूड ऑयल 57 या $56 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था। नाउ मार्केट रेट $64 है। रशिया का कच्चा तेल हमको $3 से $4 सस्ता मिलता है, मतलब $60 के आसपास हमको रशिया का कच्चा तेल पड़ता है ना। उससे भी सस्ता हमको अमेरिकन तेल मिल रहा था, क्योंकि अचानक से अमेरिका के क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गई ना। ये प्राइसेस अक्टूबर के स्टार्टिंग में गिरी थी, तभी इंडिया बड़ी मात्रा में यूएस से कच्चा तेल परचेज करने लगा ना। अचानक से प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो गई हैं और आज के समय ये $60 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है। मतलब अब यूएस का भी कच्चा तेल धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो आगे जाके इंडिया कम मात्रा में अब यूएस से कच्चा तेल परचेज करेगा, वही जैसे पहले करता था वही आज करेगा। आप यहाँ पर देख पाओगे, एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया ने अभी हाल ही में अक्टूबर में तो 5,40,000 बैरल पर डे परचेज किए, लेकिन आगे जाके ये सिर्फ 4 लाख बैरल ही रह जाएंगे। तो आप खुद सोचो, अगर इंडिया एंड यूएस के बीच में रिलेशंस इतने ज़्यादा इंप्रूव हो ही गए और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकी गए हैं, तो इंडिया का ये नंबर आगे जाके कम क्यों होने वाला है। नाउ ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हमको अक्टूबर में चीप ऑयल मिला, हमने यूएस से खरीद कर लिया। अब उनकी दोबारा से रेट इंक्रीज होने लगे हैं, तो हम दोबारा अब रशिया की तरफ ही जाएंगे। ये ओनली रीज़न नहीं है कि हमको यूएस का कच्चा तेल सस्ता लगा तभी हमने एकदम से परचेज किया। इंडिया के लिए टाइम इतना ज़्यादा बड़ा आया कहाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर इतने ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी कि आप हमसे कच्चा तेल परचेज करो, रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दो। डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिचुएशन इंडिया के सामने आई। अचानक से यूएस क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए, उससे इंडिया ने बड़ी मात्रा में यूएस से कच्चा तेल परचेज किया। इंडिया का भी फायदा हो गया, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप को भी हम प्लीज कर पाए, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट ऐसी दे रहा है कि इंडिया ने कहा है कि वो रशिया से कम कच्चा तेल परचेज करेंगे, यूएस से ज़्यादा करेंगे। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो गए और इंडिया का भी काफ़ी सारा फायदा हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक बात नहीं है कि हमको यूएस का कच्चा तेल सस्ता मिला तभी हमने परचेज करना शुरू कर दिया। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है ना। वो कैसे, जैसे कि मैं हमके पहले भी डिस्कस की था कि हमको रशिया सस्ते दामों पर कच्चा तेल दे रहा है। फॉर एग्जांपल हमको एक बैरल पर $3 से $4 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उससे इंडिया बड़ी मात्रा में अपना पैसा बचा रहा है। नो रिपोर्ट्स की माने जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, मतलब 3.5 सालों में इंडिया ने 12 से 13 बिलियन डॉलर सेव किए हैं, जिसका मतलब पर ईयर इंडिया 3 से 4 बिलियन डॉलर सेव करता आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करता है तो इंडिया यूएस को बेचता ज़्यादा है और उसे खरीदता कम है, मतलब इंडिया ट्रेड सरप्लस में रहता है। आई ईयर इंडिया $40 बिलियन का पैसा यूएस से कमाता है, तो कहां तो इंडिया को रशिया से केवल $4 बिलियन का ही फायदा हो रहा है और कहां यूएस से सीधा $40 बिलियन का फायदा हो रहा है ना। इसी गेम को डोनाल्ड ट्रंप समझ गए। उनका कहना है कि मेरे साथ तो ट्रेड करके आप $40 बिलियन कमा रहे हो, रशिया का केवल $4 बिलियन ही कमा रहे हो, तो बड़ा कौन सा है 40 के 4। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाओ। अब इंडिया इससे रशिया का कच्चा तेल परचेज करना बंद करेगा, नहीं भी किया तो वो $4 बिलियन को बचाते बचाते इंडिया यहां पर अपने $40 बिलियन गवा देगा ना। ऐसा हुआ भी क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ्स लगाए हैं तब से यूएस को काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं और इंडिया लॉस सफ़र कर रहा है। तो इंडिया एक कैलकुलेटेड रिस्क भी ले रहा है कि हम रशिया से कच्चा तेल थोड़ा कम परचेज कर रहे हैं, हम यूएस से कच्चा तेल परचेज करने लगे, दूसरा हमको वो सस्ते दामों पर भी मिल गया ना। इसमें एक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि यूएस अकेला नहीं चलता है, पूरे का पूरा झुंड लेके चलता है। फॉर एग्जांपल जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, यूएस ने ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया के ऊपर अटैक किया, मतलब सैंक्शंस डाल दिए। सेम केस ईरान के साथ हुआ, सेम केस अफगानिस्तान के साथ हुआ। तो जहाँ जहाँ यूएस जाता है वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ सारे वेस्टर्न कंट्रीज को लेके चलता है। तो इंडिया के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अभी तो हाल ही में केवल यूएस ने ही इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल रखे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टाइम टू टाइम पूरे यूरोपियन यूनियन को कहते रहते हैं कि आप भी इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ डालो। मैंने तो डाल दिए हैं, अगर आप डालोगे तभी इंडिया के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो पाएगा ना। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि अगर आगे जाके व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के अगेंस्ट और ज़्यादा होस्टाइल हो गए और एक टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट भी होस्टाइल होने लगे, तो यूरोपियन कंट्री सारी मिलके इंडिया के ऊपर भी प्रेशर डाले। तो इसका मतलब है कि अब यूएस अकेला
नहीं चलता है, पूरे ग्रुप को अपने साथ लेके चलता है। तो हम यूएस से टैरिफ लगा के पहले ही $40 बिलियन फ्यूचर में गंवाने वाले हैं ना। हम यूरोपियन यूनियन से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रेड करते हैं। अगर यूएस ने उनको कह दिया और उनको सही भी लगा, तो अगर उन्होंने भी इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए तो इंडिया का और लॉस होने वाला है। तो कहाँ तो इंडिया वो अपने $4 बिलियन रशिया से बचा रहा है, और कहाँ इधर यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हम ट्रेड करके पैसा थोड़ा बहुत कमा रहे हैं बढ़िया, वो सारा लॉस में चला जाएगा। नाउ ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एक तो इससे इंडिया का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि हमने जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी उसका भी सपोर्ट कर दिया। रशिया से कम कच्चा तेल परचेज करके यूएस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज करने लगे। ना ये ऐसा भी नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी झुक गए, क्योंकि हमको यूएस का कच्चा तेल सस्ता मिला, हमने ले लिया, आगे जाके महंगा मिलेगा तो हम कम लेंगे। तो एक तरह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर हम रशिया के बारे में बात करें तो ये सिचुएशन रशिया के साथ डील करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना। वो कैसे? एज यू ऑल नो, जब से रशिया एंड यूक्रेन के बीच में एक वॉर शुरू हुई तब से पूरी दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस डाल दिए ना। रशिया तो पूरी दुनिया को कच्चा तेल ही बेचता है, तो रशिया को अब खरीदना भी तो है सामान। तो रशिया के बाद ऑप्शंस क्या ही अवेलेबल थे? यूएस सैंक्शंस डाल रखे हैं, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने सैंक्शंस डाल रखे हैं। तो कुल मिला के रशिया के पास केवल दो ही ऑप्शंस थी, आइदर इंडिया और आइदर चाइना। लेकिन रशिया ने टोटली यहाँ पर चाइना को चुना है। मतलब आज के समय रशिया अपना सारा ज़रूरत का सामान चाइना से ही मंगा रहा है। लिटरली वो इंडिया से कुछ भी सामान मंगाता नहीं है। अगर आप इंडिया और रशिया का ट्रेड देखोगे तो इंडिया बड़ी मात्रा में रशिया से सामान खरीदता है, आइदर क्रूड ऑयल हो, आइदर डिफेंस आइटम्स हो, लेकिन रशिया हार्डली इंडिया से कुछ सामान खरीदता है। तो ये सब डेवलपमेंट्स रशिया के लिए भी एक सीधा रिमाइंडर है कि आप इंडिया के साथ भी डील करना शुरू करो। जो हम आपके साथ ट्रेड करके 3 से 4 बिलियन डॉलर अपना बचा रहे हैं, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जो हमारा डोनाल्ड ट्रंप ने नुकसान किया है $40 बिलियन का, वो आप रिकवर ना करो, अभी भी आप चाइना के साथ ही अलाइन रहो। तो एक तरह से इस डेवलपमेंट से व्लादिमीर पुतिन को भी एक सीधा मैसेज गया है कि आप भी इंडिया के साथ अब फेयरली डील करने लगो। तभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि व्लादिमीर पुतिन रिव्यू कर रहे हैं कि हम कैसे मेड इन इंडिया सामान भी खरीद सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एक तरह से व्लादिमीर पुतिन को भी ये बात समझ में आ रही है कि अब यूएस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और रशिया एंड इंडिया का रिलेशन एक तरह से वन साइडेड है, क्योंकि इंडिया ही बड़ी मात्रा से रशिया से कच्चा तेल परचेज करता है, बाकी रशिया इंडिया से कुछ खरीदता नहीं है। तो एक तरह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आएगा। तभी अब व्लादिमीर पुतिन भी सोच रहे हैं कि हम भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदे, ताकि ये ट्रेड थोड़ा बैलेंस हो जाए और इंडिया को भी कुछ हिचकिचाना ना पड़े। लेकिन प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को भी जल्दी करना होगा, और चाइना के साथ साथ अब इंडिया से भी सामान खरीदना ही पड़ेगा। देखो ये बात तो सही है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारा एक पुराना दोस्त भी है। लेकिन खुद बात सोचो, जब रशिया को सामान चाहिए था, चाइना और इंडिया इसमें ऑप्शन थे, तो रशिया ने केवल और केवल चाइना को ही क्यों चुना? इंडिया से लिटरली कुछ भी सामान परचेज नहीं किया, न अभी तक किया। अचानक से जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला, तभी उनके दिमाग में आया कि हमको इंडिया से भी सामान खरीदना चाहिए। तो वो पहले 3 साल कहाँ थे? तो एक तरह से इंडिया के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो गए, हमको सस्ता कच्चा तेल भी मिल गया, और व्लादिमीर पुतिन को भी एक सीधा मैसेज चला गया। नो अब केवल एक ही बात का इंतजार है कि जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे, क्योंकि तब हाई चांसेस है कि इंडिया एंड रशिया एक दूसरे के साथ बड़ी मात्रा में डील्स कर सकते हैं। क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन को भी ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया कितना टाइम तक ज़्यादा रेजिस्ट कर लेगा। इंडिया हमको भी पता है कि वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है हमारे साथ, हमसे कच्चा तेल खरीदेगा, डिफेंस आइटम्स खरीदेगा, लेकिन बदले में हम तो इंडिया से कुछ खरीदते नहीं हैं। तो एक तरह से अब रशिया आएगा, इन्वेस्टमेंट्स के डील्स करेगा, बाकी सामान खरीदने की डील करेगा। तो होपफुली जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे अभी दिसंबर में, तो इंडिया एंड रशिया के बीच में मेजर डील्स होने वाली हैं। उससे इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस को एक और बड़ा बूस्ट मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।